हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अशुभ कदम। रश्मि और उसकी ननद की शादी साथ साथ हुई थी। शादी की भागम भाग इतनी ज़्यादा थी कि उसके तुरंत बाद माँ जी की तबीयत खराब हो गई। रश्मि अभी नई नई आई थी ससुराल में, तो कुछ दिन बुआ जी को रोक लिया। रश्मि भी बराबर से काम में लग गई। शादी का बिखरा हुआ घर समेटना, फिर अस्पताल का चक्कर, माँ जी का अलग खाना, इन सब में वो भी बेहाल हो गई। फिर भी दुआ कर रही थी माँ जी जल्दी ठीक होकर आ जाए। कुछ दिन में माँ अस्पताल से आ गई, पर खर्चा बहुत हो गया था। पर सब खुश थे कि कोई अनहोनी नहीं हुई। दिन में रश्मि गर्भ दूध लेकर माँ जी को दवाई देने जा रही थी कि बुआ सास की बात सुनकर रुक गई। वो कह रही थी, सुशीला, तेरी बहू के कदम शुभ नहीं है। देखना, घर में कदम पड़ते ही तेरी जान पर बन आई। मैंने तो दिन रात दुआ मांगी तेरे लिए। किसी पंडित को दिखा लेना, ज़्यादा कुछ नहीं हो जाए। लक्ष्मी की आंख में आंसू आ गए कि उसने भी तो दुआ मांगी थी। कौन अपने लोगों का बुरा चाहता है, और फिर ये तो चलता ही रहता है। किसी भी घटना का जिम्मेदार सिर्फ लड़की क्यों ठहरा दिया जाता है। वो तो अच्छा हुआ माँ जी को कुछ हुआ नहीं, नहीं तो जिंदगी भर ताना सुनना पड़ता। ये सोचकर उसे रोना आ गया। अपने कमरे में जा ही रही थी कि माँ जी की आवाज़ सुनकर रुक गई। वो कह रही थी, जीजी, ये सब हमारे देखने के पहलू है। जो होना है वही होता है, और हम बहू को ही क्यों अशुभ मानते हैं। दामाद के कदम भी तो उसी समय हमारे घर से जुड़े थे। हम उनके लिए तो कुछ नहीं कहते। ऐसी बातें सोचकर मैं अपनी बहू को दूर करना नहीं चाहती। कल को कुछ भी होगा तो उससे ही जुड़ जाएगी। वो तो बेचारी अपनी खुशी भूलकर जी जान से लगी है मेरी सेवा में। बुआ जी चुप हो गए। रश्मि ने अपने आंसू पोंछे कि उसे ऐसी सास मिली है जो सकारात्मक पहलू को देखती है। वो दूध देती हुई बोली, माँ जी, आपकी दवाई का समय हो गया। माँ जी उसे पास बैठा कर बोली, अब मैं ठीक हूँ, जल्दी ही तुम दोनों घूमने चले जाना, तब तक बेटी आ जाएगी। रश्मि बोली, माँ जी, आप पहले बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर घूमने जाएंगे। और एक मुस्कान के साथ अपने कमरे में आ गई। हर बात के दो पहलू होते हैं। रिश्ते और जिंदगी को खुशी से चलाने के लिए जरूरी है हमेशा सकारात्मक पहलू ही देखा जाए, नहीं तो जिंदगी में निराशा बढ़ जाती है। किसी के कदम शुभ अशुभ नहीं होते। जिंदगी है तो ऊंच नीच होती रहती है, उसके लिए बहू को दोष देना गलत है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।